हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से बाजार काम कर रहा है, लेकिन बाजार के अंदर में किस तरीके के संकेत हैं, समस्या ये है कि 4 हफ्ते से लगातार हम कहीं ना कहीं वीकली क्लोजिंग जो आ रही है वो नीचे की तरफ है। सामने चार्ट पे वो कमजोरी, गिरावट बढ़ती हुई है, नर्वसनेस बहुत है। 19,300 के आसपास है, 250 का लेवल जहां तक मैं समझता हूँ, काफी सारे एनालिस्ट उस पर कह रहे हैं कि वो अगर थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, अगर वो टूटा तो हम 18,800 के लेवल्स भी देख सकते हैं। एनालिस्ट क्या कहते हैं और इस समय क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है वो समझेंगे। दर्शकों का एक बार स्वागत कर लेते हैं, बहुत सारे दर्शक और कुछ एक सवाल भी आने लगे। स्वागत है सभी दर्शकों का, थैंक यू साईं प्रवीण जी, हेमंत जी, हेलो और सवाल भेजने के लिए। थोड़ी देर में आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले बाजार पे एक नजर डाल लेते हैं और एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है मूड माहौल, और साथ ही साथ नक्षत्र क्या कह रहे हैं, नितिन जी से समझ लेते हैं। नितिन सर, बुलिश तो आप रहे हैं शुरू से और बाजार के अंदर में, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, मिड टर्म की बात करें, तो यहाँ पे क्या कुछ थोड़ा सा आपको टर्बुलेंस रहता हुआ, कंटिन्यू होता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नवजीत जी, मैं बोलूंगा कि दो वर्ड के बीच में डिफरेंस करूंगा, एक गिरावट, एक रुकावट। मुझे गिरावट कम और रुकावट ज्यादा दिख रही है। क्यों? लास्ट वीक अगर हम फॉरेन मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट को देखें, तो जिस हिसाब से वहां पर गिरावट दिख रही थी, हमारे मार्केट में उस तरह की गिरावट नहीं आ रही थी, बल्कि रुकावट आ रही थी, रुक रहा था इंडेक्स। ठीक है। सो ओवरऑल पिक्चर जो है वो गिरावट की तरफ दर्शा नहीं रहा है। न तो नंबर्स मुझे गिरावट की तरफ संकेत दे रहे हैं, ना ही प्लानिटरी कंडीशन मुझे गिरावट की तरफ संकेत दे रहे हैं। हाँ, टर्बुलेंस को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, टर्बुलेंस है। 18,800 की आप बात किए, मैं उसको भी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 18,800 तक का भी लेवल, 19,000 20,000 के बाद 18,800 तक का भी लेवल मेरे लिए मंदी का संकेत नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी हर लेवल पे बाइंग के लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर में या इंडेक्स के अंदर में भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, तो वॉलेटिलिटी के अंदर में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर इंडेक्स के अंदर ही करना है, चाहे फ्यूचर ऑप्शन में करना है, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी आपको काफी मिल रही है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक है तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी गिरावट पर आपको बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 1 महीने, 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने आपको ये अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। बाद में हो मैं सकता है कॉल कि पे आपको हूँ, ये एक ना सोचना आराम पड़े ले लो आप। कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौके हाथ से निकल गए हैं, आपको लेवल जिस हिसाब से मिलेंगे शायद आप उस समय में ग्रैब नहीं कर सको, बिकॉज मार्केट जब बहुत तेज होता है तो उस समय में कहीं ना कहीं हम नई इन्वेस्टमेंट के पहले 10 बार सोचते हैं। हम शायद इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा डरने लग जाते हैं कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है नवंबर ऑनवर्ड्स मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास में या दर्शकों के पास में वो मौके हैं जो कि सितंबर अक्टूबर तक आप डिफरेंट लेवल से बाइंग कर सकते हो। गिरावट के संकेत या मंदी के संकेत अभी मेरी तरफ से नहीं है जी, तो गिरावट या मंदी के संकेत नितिन जी की तरफ से तो नहीं है, लेकिन रचित जी का व्यू थोड़ा सा अलग था, और इसलिए, और वो फिलहाल और अभी तक तो इस देश में शायद डाइवर्स व्यूज के लिए थोड़ी थोड़ी जगह है, तो इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो भी समझ लेते हैं कि अगर कुछ अलग चीजें, अलग तरीके का व्यू है, और क्योंकि वो सामने रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो खाली बात ये नहीं है कि सिर्फ व्यू के लिए व्यू है, कहीं ना कहीं फिलहाल तो वो रिव्यू सामने चार्ट्स पे भी दिख रहा है। रचित सर, आगे का रास्ता? सर, मेरे को पिछले हफ्ते एक बात से नवाजा गया था कि मैं लोगों को डराने और धमकाने का काम करता हूं, और सर आज भी मैं कुछ ऐसी ही बात लेकर आया हूं। और अब एक डरने की बात जो मुझे दिख रही है मार्केट में, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी है जो मैं कह रहा हूं उससे। अभी तक मैं आपको मंदी मंदी बोलते हुए डराता हुआ आया था, और फॉर्चुनेटली वो डायरेक्शन भी सही रहा। अब सर मेरा डायरेक्शन डरते हुए चेंज हो रहा है, और वो डायरेक्शन चेंज भी अपने आप में बहुत डरावने वाली बात है, क्योंकि अब इस वीक ऐसा मालूम पड़ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको एक रिवर्सल देगी, और जैक्सन हॉल की मीटिंग है इस फ्राइडे को। उसके पहले मार्केट हो सकता है आपको ऐसा परसीव कराने में सक्षम रहे, ऐसा बिलीव कराने में सक्षम रहे कि मार्केट वापस रिवर्सल कर रहा है। उसके लिए जो भी हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे जो पैटर्न दिखते हैं रिवर्सल के, वो सारे दिखने भी चाहिए। मगर अब मैं तेजी बोलता हुआ डराने की बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इट इज जस्ट एन इमीडिएट इंटरमीडिएट करेक्शन इन द करेक्शन विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। मतलब ये मंदी को खत्म करने का कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक डेड कैट बाउंस जो हम बोलते हैं
वो मार्केट में आने वाला है। अब मैं इसमें ये और ऐड करना चाहूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बात डरावनी है। इसमें बहुत ज्यादा बुल ट्रैप होने के चांसेस बन जाते हैं जब मार्केट रिवर्सल के बाद टेक्निकल चार्टिकल पैटर्न्स पे ये दिखाता है कि अब करेक्शन ओवर हो गया है, मार्केट रिवर्स कर रहा है, लोग मार्केट के ओर खरीदने के लिए जाते हैं। मैं बड़ा क्लियरली ये बोलना चाहता हूं, जब तक निफ्टी 20,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, हम बुलिश ट्रेंड में नहीं जाएंगे। अभी इस वीक के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बार 19,650 19,700 पे दिखा दे, बट अगेन इट विल बी अ प्लेस वेर इन यू कैन बुक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट फ्रॉम ऑल योर प्रॉफिट मेकिंग पोजिशंस, बिकॉज मार्केट में नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई है, मार्केट नेगेटिव है, एक वीकली बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं जो पहले कभी नहीं दिख रहे थे बट अब दिखने लग गए हैं। आपका डॉलर इंडेक्स एक डिस्टर्बिंग पैरामीटर बनता जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स का चलना मार्केट के लिए इसलिए भी घातक हो सकता है क्योंकि एफआईआईज के लिए जब हम डॉलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात करते हैं तब करेंसी का बेनिफिट इतना तक मिल जाता है कि आपका अगर खरीदा हुआ शेयर नीचे चल रहा है बट डॉलर एक्सचेंज में अगर आपको प्राइस अच्छी मिल रही है तो आप लॉस बुक करके भी एग्जिट करते हैं। हमने इस वीकेंड पे एक नए वेरिएंट की भी बात सुनी है जो कोविड का आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि सितंबर में लॉकडाउन हो जाए। अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें गलत बात है, हमें नहीं पता। चाइना का रियल एस्टेट मार्केट जो डिस्टर्बेंस दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डेंट मारेगा। जब यूएस में ये डाउनग्रेड हुआ था तो हम सबने बोला था कि यूएस अलग है और हम अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। चाइना ताइवान की सिचुएशन भी डिस्टर्बेंस दे रही है, मगर इन सब नेगेटिव बातों के बावजूद मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल जरूर देने वाला है, और वो ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ एक डेड कैट बाउंस होगा। देयर इज नो पॉजिटिव रीजन फॉर मार्केट टू गो अप। वी शुड ऑल बुक प्रॉफिट्स एंड स्टे लाइट, क्योंकि हाँ, जो पिछले वीक आपको टारगेट दिया था 18,890 का, वो अभी भी इंटैक्ट है, और उसके लिए हम तैयारी करें। जितना हमें ऊपर का भाव मिलता है वी शुड सेल एंड नॉट बाय इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये रचित सर का व्यू है, जो अगेन वही है कि थोड़ा सा तो डराता तो है, लेकिन सच्चाई से भागने से भी कोई फायदा नहीं है, और वो दिख रहा है, वो होता आ रहा है। लेकिन दोनों चीजें समझता है चलिए कि जब बाकी एनालिस्ट जब कहते हैं कि बुलिश है, और जब अगर कोई और एनालिस्ट आता है और कहता है कि नहीं यहाँ पे वीकनेस है, तो दोनों अलग अलग बातें नहीं कह रहे हैं, अलग अलग सिर्फ समय टाइम फ्रेम के हिसाब से कह रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि रचित जी से अगर आप ये पूछिए कि 1 साल बाद बाजार कहाँ होगा, तो वो ये नहीं कहेंगे कि 8,000 पे होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कुछ वो सोच रहे हैं। रचित जी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 सर, देखिए मार्केट तेज है और मार्केट ओवरऑल अच्छा है, मगर जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम मार्केट लाइव पे जब आके बात करते हैं तो हम बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात करते हैं, वीकली पोजीशन बनाने की बातें करते हैं। सिर्फ इसलिए अगर आप मेरा ओवरऑल व्यू बोले तो मार्केट में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मार्केट यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला है, एंड दैट इज द रीजन वी ऑल आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मगर हाँ, अभी फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन खराब। ठीक है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग है, शॉर्ट टर्म में है, बीच में है, और उसके लिए वो एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये भी अपॉर्चुनिटी ही होती है अगर आप थोड़ा दोनों तरफ बाजार के अंदर में, तो वेट तो हमेशा नहीं करते रह सकते हैं। कहीं पे शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, फिर आपको नीचे के लेवल्स पे लेंगे तो फिर आप एंटर कर जाइएगा अगर अच्छे स्टॉक्स हैं। कहीं पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, अगर आप उसकी समझ है और आपकी एक्सपर्टीज है, या वो भी आपने सीख लिया या सीख रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी पैसे बना सकते हैं, क्योंकि बैठ के वेट करने से कोई फायदा नहीं। बाजार हमेशा मौके देता है, सब तरीके के देता है, और उस पर अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग फोकस है। चलिए एक बार अनिल जी से उनकी राय ले लेते हैं, अनिल जी के लेवल्स और अनिल जी की स्ट्रेटेजी क्या है इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल। अनिल सर। जी लवजीत जी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा आज। वीकेंड पे मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने थोड़ी सी नंबर क्रंचिंग की, और मैंने देखा कि यहाँ पे हम बड़े अलग अलग सिनेरियोज वगैरह की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स जो हैं ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं थोड़े से 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा ब्रॉडली। पहला पॉइंट जो है ना वो है कि मार्केट में करेक्शन तो आया ही नहीं अभी तक। जो अगर टेक्निकल डेफिनेशन हम करेक्शन की बात करें तो वो होती है 10% से ज़्यादा का डिक्लाइन बेंचमार्क इंडेसेस में।
तो हम जो हैं अभी निफ्टी की अगर बात करें तो 20,000 से कम होके हम सिर्फ 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। सो मैं इसे करेक्शन भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मार्केट की नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है ये। मैं पिछले 20 साल में इसको ऐसी गिरावट को कई बार देख चुका हूँ। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में कहें तो नज़र आ रही है कि मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत पास में ट्रेड कर रहा है। जैसे लास्ट वीक भी मैंने कहा था 100 पॉइंट अगर आप इधर उधर पकड़ लें तो एक की सपोर्ट लेवल पे हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, और जब जब मार्केट नीचे गया है इंट्राडे मूवमेंट्स में हमने देखा है मार्केट ने बहुत अच्छे से रिकवर भी किया है। आज तो मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में भी है, तो खैर उसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए हमें। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा, मैंने थोड़ा सा नंबर्स निकाले यहाँ पे। अभी जो निफ्टी का पीई रेशियो है वो 22.3 है, और मैंने पिछले 5 साल का भी मैंने निकाला कि 31 अगस्त 2022 को ये पीई रेशियो जो था 21 का था। 31 अगस्त 2020 में ये 31.6 का पीई रेशियो था, और हम शायद वहाँ पे इतना नहीं घबराए थे कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उससे 1 साल पहले चलते हैं हम, तो वहाँ पे पीई रेशियो निफ्टी का 27 था, और उससे पिछले साल में 28 था। तो यानी मुद्दे की बात यह है कि पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखें तो हम अभी पीई मल्टीपल्स के मायनों में सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव लेवल्स पे खड़े हैं। मैं इसको पॉजिटिवली देखना चाहूँगा, ऑल्दो अलग अलग नज़रिए हैं देखने के। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि 22 का भी कोई बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट मैं इसको पॉजिटिवली देखूंगा कि जब मार्केट 26 के और 31 के पी मल्टीपल पे होके और वहाँ से भी अच्छे रिटर्न देके आया है, तो 22 पे तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा और मैंने इस पे बात की तो थोड़ा सा और नंबर क्रंचिंग की, तो मैंने ये भी देखा कि हम बड़ा बात करते हैं कि निफ्टी का लेवल कहाँ है, तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन जैसे अभी रचित जी जो कह रहे थे वो बनाना बड़ा ज़रूरी है कि हम इंटरमीडिएट टर्म की बात कर रहे हैं, इमीडिएट टर्म की बात कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा लॉन्ग टर्म की, और मेरा डेटा मैंने पिछले 24 साल का डेटा निकाला जब से निफ्टी के लेवल्स अवेलेबल हैं निफ्टी की पब्लिक वेबसाइट पे। तो मैंने वो डेटा निकाला और मैंने ये देखा कि अगर कोई इन्वेस्टर 50-50 हज़ार रुपये हर साल इन्वेस्ट करता है लंप सम, और वो इतना, उसकी मार्केट टाइमिंग इतनी पुअर है कि हर साल वो उस साल के हाईएस्ट लेवल पे बाय करता है, जो सबसे अनअट्रैक्टिव लेवल हम कह सकते हैं, उस पर अगर बाय करता है हर साल विदाउट फेल, पिछले 24 साल से वो इन्वेस्ट करता जा रहा है, तो भी उसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 11.6% निकलता है, जो कि किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। सॉरी, मैं कहूँ इसको करेक्ट करना चाहूँगा, 11.1% का GPR निकला। सो अगर कोई इतनी बेकार मार्केट टाइमिंग के साथ भी मूव कर रहा है मार्केट में, जहाँ पे वो हाईएस्ट लेवल पे परचेस करता है, एक मुश्त परचेस करता है, उसमें कोई SIP नहीं है, SIP जो आप मान सकते हैं वो एनुअल SIP कह सकते हैं इसे, बट इवन देन ऐसा इन्वेस्टर भी 11% का रिटर्न इस मार्केट से लेके जा रहे हैं। तो अगर हम कोई लॉन्ग टर्म में और इंटरमीडिएट टर्म में इनमें कंफ्यूज करके जो है अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को भी अबैंडन कर दे, तो मैं बात पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मैं पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में कह चुका हूँ कि अगर आपकी कंपनीज जो आपने सेलेक्ट की हैं वो सही हैं, अच्छी हैं, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, और अगर आपका मूवमेंट मार्केट के अंदर उतना शार्प नहीं है जहाँ पे कि आप एकदम लो लेवल पे परचेस कर सकें और हाईएस्ट लेवल पे सेल कर सकें, तो ये मार्केट अपनी पोजीशंस को बेच के काट के निकलने का नहीं है। सो ये मेरे डेटा पॉइंट्स थे। अब मैं थोड़ा सा बिहेवियरल एस्पेक्ट पे आता हूँ इसमें। देखिए, हमारे जो रचित जी भी ये बात बोलते हैं और लोकेश जी भी ये बात बार बार बोलते हैं, मैं भी उसी पॉइंट को कहूँगा, मेंशन करूँगा कि इन्वेस्टर्स को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम इंडेक्स में खेल रहे हैं, इंडेक्स से बाहर खेल रहे हैं। अगर अभी जैसा मार्केट है, रेंज बाउंड है, की सपोर्ट लेवल्स पे है, इसलिए मैं जैसे कहूँगा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से अगर कोई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर खेल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा मार्केट है उसके लिए। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, कैश मार्केट की,
तो जो बड़ा गेम चलता है वो तो स्टॉक स्पेसिफिक होता है। इंडेक्स के अंदर तो वैल्यू डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो वैल्यू डिस्कवरी अब जो होनी है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में होनी है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स का ज़्यादा फोकस हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, अगर वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो। अगर इंडेक्स खरीद रहे हैं तो बात अलग है, और उसका भी मैंने बता दिया कि लॉन्ग टर्म में 11% का रिटर्न लेके निकलना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नीचे जाता है तो हो सकता है अगर आपके पास पैसा है उस पैसे को आप फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो इंडेक्स के बारे में तो चिंता करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे हमने पिछले एपिसोड्स में भी काफ़ी बार बताया, और मेरे पास वो डेटा अभी पूरा टेबुलर फॉर्मेट में है, आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, आप उन स्टॉक्स की लिस्ट को देखिए, कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है। 20-20, 30-30% का रिटर्न जो है करीब करीब सारे स्टॉक्स में अवेलेबल है। तो कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि सर मूवमेंट एक्शन जो है सारा इंडेक्स के बाहर है, वहाँ पे कहीं वीकनेस नहीं आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह के अलग अलग व्यूज हैं, और उसके अंदर में रीजंस भी हैं। आप उसको वो समझते चलिए कि जब कोई चीज कहते हैं कोई एनालिस्ट, तो उसके साथ में बाकी बहुत सारी चीजें, जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसको कहा जाता है, वो जरूर ध्यान रखिए कि कभी शॉर्ट टर्म की बात होती है, कभी लॉन्ग टर्म की, कहीं हम ओवरऑल मार्केट यानी इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक जो हमेशा लोकेश जी बताते रहते हैं कि बाजार नीचे जा रहा है, आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों देख रहे हैं, आपका स्टॉक कहाँ है, आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, वो देखिए, और वहां से फिर वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इस डाउनवर्ड वाले या साइडवेज वाले बाजार के अंदर में भी आपका प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि आप जिन स्टॉक्स में हैं वो कहीं ना कहीं शायद सही स्टॉक से सही टाइमिंग पे थे और सही तरीके से ग्रो कर रहे थे। लोकेश जी, ओवरऑल व्यू दे दीजिए और साथ में फिर अपना कमेंट्री भी दे दीजिए। मैं रचित जी से चाहता हूँ इत्तेफाक रखूं, जब मार्केट थोड़ा करेक्ट हो तो पैसा लगा पाए, पर हो नहीं रहा, प्रॉब्लम वहां पर है। तो सर अभी क्या है, सिंपल सा बात है, मैं 10 फॉलोअर हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, मेरा थोड़ा सा कमजोरी है, जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चाहे वो मार्केट भाग जाएगा या मार्केट टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं डेटा देखता हूँ, डेटा के हिसाब से बात करते हैं, जब भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है या साइडवेज है। तो आपको याद है मैं पिछले 2-3 वीक से यही बोल रहा हूँ, मार्केट अभी साइडवेज है, साइडवेज है, नीचे की तरफ 19,200, ऊपर की तरफ 19,600, इसके पहले था 19,500, 19,800। तो हम रेंज बाउंड में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट करेगा वैसे वैसे, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम फिर नीचे की तरफ ले लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ ले लेंगे। मैं आज जो बोल रहा हूँ हो सकता है मंडे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, नेक्स्ट मंडे। तो इंडेक्स के लिए तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अभी साइडवेज है 19,200, 19,550, इस रेंज में 200 के नीचे टूटेगा तो 19,800, 18,800 के करीब देखेंगे, और 550 के ऊपर जाके क्लोज होगा तो फिर 19,800, 20,000 का लेवल देखेंगे। ये शॉर्ट टर्म वीकली 10-15-20 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मेरा हिसाब से ये लग रहा है अभी। दूसरा अगर मैं बात करूँ दिवाली और या आप न्यू ईयर की बात करें, 31 दिसंबर की बात करें, तो मेरा टारगेट इंटैक्ट है 20,500, जो मैंने एक मतलब ऑलमोस्ट लास्ट दिसंबर को दिया था जब मार्केट 16,200 था। तो तब से अभी तक हम 20,000 तक जाके आए हैं। ये 2-3% का करेक्शन हमें इसके बीच में कई बार, इस एक साल में कई बार देखने को मिला, मार्च में, फरवरी में देखने को मिला था, वापिस हमें अभी देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये तो पीछे पीछे आता रहेगा। बट बॉर्डर व्यू क्या है, बॉर्डर व्यू 20,500 अभी हमारा इंटैक्ट है, 50,000 का बैंक निफ्टी इंटैक्ट है बाय द एंड ऑफ दिवाली और न्यू ईयर, आपको ये देखने को मिलना चाहिए। तो जितना मार्केट करेक्ट होगा उतना ही आपको ज्यादा मौका मिल रहा है पैसा लगाने का, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है दिवाली और इसकी अगर बात करें न्यू ईयर की तो 4-5 महीने की बात है। तो यहाँ तो मैं आपको अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या देखना है, आपको 4 दिन या 10 दिन का ट्रेंड देखना है, या आपको 4 महीने का ट्रेंड देखना है, या 4 साल का देखना है, वो हर इंडिविजुअल को डिपेंड करता है, अलग अलग है। कोई ट्रेडर है इंट्राडे, कोई ट्रेडर है बीटीएसटी के लिए, कोई पोजिशनल ट्रेडर है हम जैसे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मार्केट का रेंज और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का रेंज बता। और वही बात जो हम इससे पहले कर रहे थे कि सारे तरीके के व्यूज डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं बाजार के अंदर में। एक दिन में खरीद करके एक ही दिन में बेच देते हैं, एक हफ्ते रख करके बेचते हैं,
बेच के खरीदते हैं या खरीद के बेचते हैं या दोनों काम करते हैं, और या रख करके फिर बहुत दिन बैठते हैं और उसके बाद बेचते हैं। सब तरीके के लोग, बहुत तरीके की स्ट्रेटेजीज बाजार के अंदर में, जितने लोग हैं उन सबके उतने ही तरीके हैं बाजार में काम करने के, और फिर आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि बाजार हर तरफ चलता है, हर दिन अलग अलग तरीके के मूवमेंट देता है, इसलिए आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही बाजार के अंदर में, वो सामने है और वो उसको उसी तरीके से स्ट्रेटेजी को समझना है। चलिए, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लिया है और सारे तरीके के व्यूज ले लिए हैं, तो ये खूबसूरती मार्केट लाइव की। एक बार चलेंगे अगले सेगमेंट में, जहाँ पे अभी भी बाजार में हैं कहाँ मौके, क्योंकि ये तो फिर बहुत सारा मिक्स व्यू हो गया और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है।